मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। जयपुर के एक छोटे गांव में रहती हूँ। असल में कल रात आया हुआ था कि जब मेरे पति घर पर नहीं थे, दिल्ली गए थे, और वैसे ही हमने खाना जल्दी बना लिया था। मम्मी पापा जल्दी सो गए थे और देवर जी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कुछ देर में मैं भी छत पर चली गई और फिर थोड़ी देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 11 बजे बज गए थे, लाइट नहीं आई तो नीचे कैसे सोती। मम्मी पापा दोनों को तो नींद आ चुकी थी, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि आज रात को छत पर ही सो जाएं। देवर जी भी बोले, भाभी आप इधर ही सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। मैंने सोचा आज ही सो जाती हूँ। नीचे से बिछौना लेकर आए और देवर जी के लिए भी बिछा दिया सीता, और अपने लिए भी थोड़ी बीच में जगह छोड़ फिर आराम से सो गई। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी आपको कोई बॉयफ्रेंड है? तो मेरा तो बॉयफ्रेंड था, पर मैं उन्हें कैसे बताती है कि कोई मेरा बॉयफ्रेंड था। बात ऐसे थोड़ी बता दे आप रोज ससुराल में। पर मैंने भी पूछ लिया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया है, गले लगाया है, और जो भी चीजें होती है वह सब किया है। तुम्हें बोली वह सब चीजें क्या आपने संभोग किया उसके साथ? तो वह चुप हो गए। फिर मैंने पूछा क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया है? उन्होंने बोला हाँ बस 2 बार किया है, वह मुझे सेक्स करने नहीं देती। मैं बोली क्यों नहीं करने देती? तो फिर मुझे बताने लगे असल में मेरा बहुत मोटा और लंबा है, इसलिए वह सह नहीं सकती है। आखिर कितना मोटा और लंबा है कि उसको दर्द होता है? मुझे तो कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ। आपकी भैया तो मुझे रोज डालते हैं, उनका भी हथियार बहुत मोटा है, पर मुझे तो कभी दर्द नहीं हुआ। तभी आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम होने लगा। पर दोस्तों सच बताऊं, मेरे मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, क्योंकि यह सब सुनकर मेरे मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए अपने पति से करवाते हुए, क्यों ना आज मैं नहीं आज नए औजार का दीदार कर लो। दोस्तों तभी बारिश आ गई और देवर जी कहने लगे चलो भाभी नीचे। मैं बोली नीचे जाकर क्या होगा, इतनी अच्छी हवा चल रहा है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा मजा भी लेते हैं। उसके बाद नीचे चले गए। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैम भीगने लगी, वह भी मेरे साथ ही भीगने लगे। उस दिन में ब्रा नहीं पहनी थी, जो नाइटी पहनी थी वह बड़ा ही सेक्सी था। जब बारिश से भीग रही थी तो मेरी नाइटी मेरे शरीर से चिपक गया था, पर लाइट जल रही थी, उसमें मेरा पूरा शरीर सेक्सी दिखने लगा। देवर जी बार बार मेरे संतों को निहार रहे थे। मैं समझ गई आज इनको भी मैं पागल कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद पागल हो चुकी थी। मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल संतरे का आभार साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब बारिश में मेरा बदन भीग गया और मेरे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझे देखने से अपने आप को रोक नहीं सकेगा। मन में लड्डू जरूर पूछेंगे देवर जी मुझे बार बार घूर रहे थे, देख रहे थे। देव जी मुझे आज एक चीज बताओ, अगर आज रात को मैं आपकी बीवी बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? देवा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। जो चाहते थे वह पूरा होने वाला था, और जो मैं चाहती थी मुझे पूरा होने वाला था। क्योंकि वह चुपचाप हो गए तो